हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की जीके की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये बार बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी आप लोगों के लिए अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से बिल्कुल अच्छी तरीके से देखते हैं तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि छठ पर्व जो है बिहार का सबसे बड़ा प्रमुख त्यौहार है। तो इसमें पूछा गया है कि छठ पर्व में जो है किस देवता की पूजा होती है, तो आप सभी को पता होगा सूर्यदेव की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था, तो आप सभी को पता होगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, केशव बलिराम हेडगेवार। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था। तो आप सभी को पता होगा गुड फ्राइडे को, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है बिहू किसका मुख्य पर्व है। बिहू जो है दोस्तों किसका मुख्य पर्व है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, असम का है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है नवरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है। नवरोज़ त्यौहार किससे संबंधित है, तो ये पारसी से है, पारसी लोग मनाते हैं इसे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो ये अशोक ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है जातक किसका ग्रंथ है। दोस्तों जातक जो है किस धर्म का ग्रंथ है, तो ये बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी, तो संस्कृत थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि महावीर की माता कौन थी। महावीर की माता का नाम क्या था, तो त्रिशला था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, त्रिशला। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक जो थे वो किसके राज चिकित्सक थे, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो आप सभी को पता होगा मैसूर का शासक था ये। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो सर सैयद अहमद थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व आदिवासी दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, तो ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। आप सभी को पता होगा कुतुब मीनार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है
दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसको गाने की समय अवधि कितनी है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।